पूरे भारत में मकान सर्वे के लिए ये कागज़ देना होगा। 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू होने जा रहा है। और किस तरीके से मकान सर्वे होगा, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास क्या क्या कागजात होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ साथियों। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, दिल्ली से, बम्बई से, कहीं से भी हो भाई, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हो, किसी भी राज्य में आप रहते हो, किसी भी जिला में आप रहते हो, या आपके यहाँ मकान जो है सर्वे होना है, समझ रहे हो, कहीं से भी रहना है, मकान सर्वे होना है। और आप लोगों को मकान सर्वे शुरू होने से पहले आप लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। इस वीडियो में इस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने सही डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, सही कागजात आपने जमा नहीं किया, अगर आपने सही दस्तावेज नहीं दिखाया, तो आपका मकान जो है सरकार के अंडर में चला जाएगा। ऐसी अपडेट सोशल मीडिया पर आ रही है। तो चलिए पूरी खबरों को बताते हैं। भले ही सरकार अभी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भाई सिर्फ और सिर्फ हम जो है मकान सर्वे करा रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो देखो, हम लोगों को पता चल गया कि पूरे भारत में कितने मकान हैं, समझ रहे हो, और मकान में कितने लोग रहते हैं, इसकी जानकारी हो गई। अब मकान में बिजली कितना आता है ना, या फिर नहीं आता है, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ होगी, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे पानी है नहीं है, शौचालय है नहीं है, या आप लोगों को सरकार की बातों पे आपको ध्यान आप लोग नहीं देते हो, लेकिन आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों। और देखिए, आने वाले वक्त में आप लोगों को परेशानी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। और क्या मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार में समझिएगा एग्जाम्पल से, बिहार में 2024 में 24 अगस्त 2024 से बिहार भूमि सर्वे हुआ। आप लोगों को पता होगा, बिहार में लाखों लोगों की ज़मीन जो है बिहार सरकार के अंडर चली गई। सर्वे शुरू किया, बिहार सरकार के अंडर चली गई। कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों का बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, दुकान गिरा दिया गया, और अभी भी गिरा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो देखो, क्योंकि उस पर घर बनाकर भी लोग रह रहे थे, और क्या उस पर जो है अनाज उगा रहे थे या मकान बनाकर रह रहे थे, तो उनकी ज़मीन नहीं थी, समझ रहे हो। तो उनके पास कागजात भी नहीं थे। और जब बिहार में सर्वे हुआ था, तो सरकार ने साफ साफ बताया था कि सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका कागजात जो है पूरा पक्का हो जाए, सभी लोगों के पास कागजात हो जाए। अभी सभी लोगों के पास कागजात नहीं है, किसी के पास खतियान है तो किसी के पास खतियान नहीं है, किसी के पास केवल्ला है तो किसी के पास केवल्ला नहीं है, किसी का ज़मीन का रसीद ही नहीं कट रहा है, किसी का लैंड मोटेशन नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो, किसी के पास दान पत्र नहीं है। बहुत सारे लोग सरकारी ज़मीन पर आ रहे हैं, उसके पास पर्चा नहीं है, वास्कित पर्चा नहीं है, वैसे लोग भी हैं, समझ पा रहे हो। अब देखिए, बट यहाँ पे उल्टा हो गया, सरकार के अंडर में लाखों लोगों की ज़मीन चली गई, वैसे लोग बेघर हो गए, समझ पा रहे हो। इसलिए आप लोगों को मकान सर्वे हल्के में नहीं लेना है, इस बात को आप लोग समझें। बहुत सारे लोग हल्के में ले रहा है, अरे मकान सर्वे हो रहा है क्या होगा, इससे आपकी इनकम पता लग जाएगी, आपका यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग घर में क्या कमा रहे हैं, सारी चीज़ें, आपका घर कच्चा है, पक्का है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, स्मार्टफोन है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सारी चीज़ें, शौचालय है या नहीं है, उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मकान सर्वे क्यों कराया जा रहा है। देखिए, और यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मकान सर्वे जो है सिर्फ और सिर्फ कारण है कि जनगणना जो है आपका 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। और आपको पता है हर 10 साल पर जनगणना होता है, हर एक 10 साल पर, और ताकि भारत जो है की जो संख्या है वो पता चल सके कि भारत में कितने लोग रहते हैं, कितने जनसंख्या अभी भारत की है, समझ रहे हो। जनसंख्या 10 साल में बढ़ती है, आपको पता होगा कितनी बढ़ी 10 साल में,
अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, ये सारी चीज़ें पता चलता है। समझ रहे हो कितनी घटी है। बट सरकार जनगणना के साथ मकान सर्वे भी करवा रही है, एक साथ दोनों काम हो रही है, इसलिए इतना सारा सवाल भी पूछा जाएगा। समझ रहे हो। और क्या, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मकान सर्वे क्यों किया जा रहा है, देश में कितने घर हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया देश में कितने घर हैं, इसलिए मकान सर्वे हो रहा है, और कितने लोग रहते हैं। और क्या, इसका डेटा लेने के लिए यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। और क्या, सरकार डेटा लेना चाहती है कितने लोग घर में रहते हैं, कितने लोग बाहर में कमाने के लिए गए हैं, कितने लोग मकान में रहते हैं, और कितने लोग जो है कच्चे पक्के ये सब मकान में रहते हैं। वो मकान मतलब रहने का मतलब ये, समझ रहे हो। और क्या, किसके घर में बिजली है, पानी है, शौचालय है या गैस जैसी सुविधाएं हैं, किसके घर में नहीं है, ये सब सुविधाएं है ना। ये सारी चीज़ें यानी कि यहाँ पे बताया जाता है, और ये सारी जानकारी वो इकट्ठा करना चाहती है। समझ रहे हो। और क्या, सरकार ये भी पता लगाना चाहती है कि किस घर में बिजली है या फिर नहीं है, किस घर में पानी है या फिर नहीं है, किस घर में गैस है नहीं है, किस घर में शौचालय है या नहीं है। समझ रहे हो। और किस घर में गैस की सुविधा फिर है या नहीं है, और कौन सा घर कच्चा है, पक्का है, कौन सा घर में सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी, कौन सा घर में 4 व्हीलर है या नहीं है। समझ पा रहे हो। अब देखिए ये सब मकान सर्वे से पता चलेगा, और सरकार की नई योजना बनाने और गरीब परिवारों की पहचान करने में सरकार को मदद मिलेगी। और सरकार की जो भी योजना होगा, सही सरकारी योजना जितने भी सही लोगों को पहुंच पाएंगे, जो पात्र होंगे, और पात्र लोगों को नहीं, पात्र लोगों को मिलेगी। और सरकार का यहाँ पे कहना है अगर हम जो है लोग का मकान सर्वे कराएंगे तो हम लोगों को पता चल पाएगा कि गरीब के पास मकान जो है या नहीं है। ऐसे पता ही नहीं चल पाता है कि गरीब के पास मकान है या नहीं है। समझ रहे हो। और मकान जो है कच्चे हैं या फिर पक्के हैं, ये सारी जानकारी सरकार के पास जाएगी। अगर कच्चे का है तो हम लोग उसको पैसा दे के पक्के बनवाएंगे, पीएम आवास योजना को उसको दिलवाएंगे। समझ पा रहे हो। और क्या, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है गरीब परिवारों को पक्का मकान मिले, उनका पक्का घर हो। और उसके बाद देखिए शहर और गांव में रहने का स्थिति का रिकॉर्ड किया जा सकता है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि शहर और गांव में रहने की क्या स्थिति है। और ये भी सरकार पता लगाना चाहती है कि उसको भविष्य में जो योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सही लोगों तक पहुँचे, पीएम किसान योजना का लाभ सही लोगों तक पहुँचे, उज्ज्वला योजना का लाभ सही लोगों तक पहुँचे, राशन कार्ड का लाभ सही लोगों तक पहुँचे, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जो भी है, ये सारी चीज़ें सही लोगों तक पहुँचे। ऐसे भी अंदाजा में कोई भी वृद्धा पेंशन उठा रहा है, कोई भी पीएम आवास ले रहा है, कोई भी पीएम किसान का फ़ायदा ले रहा है, कोई भी वृद्धा पेंशन उठा रहा है, जो मर्जी हुआ लोग उठा रहा है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ये सरकार ये सब जानना चाहती है। और क्या, बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं जो लाभ लेने के काबिल नहीं है, बहुत सारे एलिजिबल नहीं है, शौचालय लेने के काबिल नहीं है, वो शौचालय ले रहा है। समझ रहे, उसका पैसा ले रहा है। ऐसे भी लोग हैं, और देखिए फिर भी लाभ ले रहे हैं, और गलत घर दिखाकर पीएम आवास योजना का फ़ायदा ले रहे हैं। और क्या, उनको अब लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए सर्वे में क्या क्या पूछा जाएगा, समझिएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि 1 अप्रैल 2026 से जनगणना जो है शुरू होगा, और आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे जनगणना आपसे 33 सवाल पूछा जाएगा। समझ पा रहे। तो वो 33 सवाल का जवाब आपको अपने तरीके से आपको तैयार रखना है और सही तरीके से देना है। समझ पा रहे। इसको लेकर के कंप्लीट वीडियो आया है, लास्ट में हम उसमें पूरा डिस्कस किए हैं और पूरी जानकारी दी है। मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक करोगे बाद में पछताओगे। इसलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि 33 सवाल जो पूछा जाएगा मकान सर्वे में, आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और आपसे अलग अलग सवाल किया जाएगा और आपको सही जवाब देना होगा। आपको सही डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, सही कागजात देना होगा आपको, सही मतलब कि, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि घर का जो मालिक का नाम है वो सबसे पहले पूछा जाएगा कि घर का मुखिया कौन है, किसके नाम पर ये घर है। उसके बाद फौरन बोला जाएगा दस्तावेज दिखाइए, कागजात दिखाइए, घर का जो कागजात है वो दिखाइए। समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपके घर जो है पक्का है या कच्चा है, आपके घर में 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है ना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाने होंगे, पूछा भी जाएगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद परिवारों की सदस्यों की संख्या जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं।
समझ रहे हो। आपके घर में मान लीजिए 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, है ना, तो ये उस हिसाब से पूछा जाएगा। और देखिए उसके बाद क्या है, पानी बिजली के बारे में पूछा जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा पानी के बारे में, बिजली के बारे में, पानी कहाँ से आप पीते हैं, कहाँ से लेते हैं। उसके बाद बिजली कहाँ से आता है, आपके घर में बिजली है या नहीं है ना। शौचालय की सुविधा के बारे में पूछा जाएगा कि आप बाहर जाते हैं, अरे भाई देखते हैं हम बिहार में लोटा लेके जाता है, लोटा लेके, तो वो स्थिति पूछा जाएगा, शौचालय है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है, वो शौचालय ले लिया, जो जरूरी जिसको है पात्र है उनको शौचालय नहीं मिल पा रहा है, समझ पा रहे हो। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि आप रेंट पर रहते हो या फिर आपका अपना घर है। उसके बाद बताया जाएगा सर्वे करने वाले जो सरकारी आईडी के साथ आपके पास वो आएंगे, समझ रहे हो। ये सारे सवाल जो है पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आप लोग को ये ज़रूर पता कर लेना है कि कोई ऐसे आए और कोई जानकारी ले ले, समझ पा रहे। याद रखिएगा अपना मोबाइल किसी को ना देंगे, ना OTP किसी को देंगे, इस सावधान रहिएगा। मकान सर्वे में हो सकता है कॉल करे या कोई इस तरह का पूछे, तो कोई भी जानकारी नहीं देना है। और क्या, जब तक कि उनके गले में ID कार्ड ना हो तब तक आपको कोई जानकारी देना नहीं है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देना। ऐसे भी आपको बैंकिंग डिटेल नहीं देना है, मोबाइल नहीं देना है, OTP वगैरह नहीं देना है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, याद रखिएगा, समझ पा रहे हो। वो जो चीज़ें करेंगे वो कलम से लिखेंगे या अपने में लिखेंगे, वो जो भी नोट करेंगे मोबाइल में या कंप्यूटर में या अपने फॉर्म जो भी भरेंगे वो भरेंगे, बट आपको कुछ नहीं बताना है। उसके बाद अगर आपने जानकारी साझा किया तो भाई आपका हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, याद रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और सरकार खुद करे कि आपकी जिम्मेदारी होगी, इस बात को समझिए। आपकी जैसे कि आप लोग घर पर अगर कोई आए तो उनको आपको कोई भी जानकारी जो भी देना है वो लिखेंगे, मोबाइल वगैरह के बारे में OTP वगैरह नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बताया जा रहा है कोई टैक्स या जुर्माना लगाने वाला सर्वे ये नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं, बट यहाँ पे जो बताया गया इससे लोगों को डरना नहीं है, इससे जो है आप लोगों को जो है घबराना नहीं है, क्योंकि ये टैक्स के लिए नहीं है, ये जुर्माना के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए मकान सर्वे करवा रही है सरकार के पास। एक जानकारी आ जाए, समझ रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन आ जाए, इसलिए करवा रही है। और क्या कि यहाँ पे बात है कि मकान सर्वे में आपसे क्या क्या दस्तावेज मांगा जाएगा। बहुत सारे से लोग हैं जो सवाल पूछता है, तो देखिए यहाँ पे आपसे ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, देखने के लिए मांगेगा, आधार कार्ड होगा, साथ में आपके पास पैन कार्ड रहना है तो अच्छी बात है, समझ रहे। परिवार में किसी एक के पास होना चाहिए पैन कार्ड, बट आपके पास आधार कार्ड एक काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास ओरिजिनल कागजात होना चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास घर का जो है मतलब खतियान वगैरह, क्यावेला वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास रहता है तो और अच्छी बात है ना। घर की रजिस्ट्री का कागजात या तो जमाबंदी, है ना, मतलब ये सब चीज़ों में कोई एक कागजात आपके पास रहे तो और अच्छी बात है, समझ रहे हो। क्योंकि तभी सरकार जो है, अधिकारी जो होंगे उनको पता चलेगा कि आप ओरिजिनल घर के मालिक हो, ओरिजिनल आप इंडियन हो, ऐसे सोच लेगा दूसरे देश से आप आए हो, समझ पा रहे हो। तो सरकार जो आपका घर है, वरना सरकार को शक हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट शक हो सकता है आप किसी और के घर पे रह रहे हो, आपने किसी और को घर को धमकी देकर अपने घर जो है लिया है। ऐसे तो जो रेंट पर रहेंगे उनका भी सर्वे होगा, मकान सर्वे उनका भी किया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो सरकार समझ सकती है, इसलिए आप लोगों को कागजात आपको दिखाना है अगर वो मांगेंगे, और साथ में ओरिजिनल कागजात दिखाइए। आप लोगों को अपने अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, समझ रहे हो। क्योंकि मकान जो सर्वे होगा वो आपका अभी देखो मार्च का महीना है, समझ रहे हो, और अप्रैल में शुरू होगा, मार्च जैसे ही एंड होगा अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा, और अप्रैल से जैसे ही शुरू होगा जनगणना के साथ मकान सर्वे होगा, और दोनों साथ में होगा। और क्या, पहली बार मकान सर्वे कराया जा रहा है, बड़े पैमाने पर कराया जाएगा, समझ रहे हो। केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे भारत में जितने भी घर हैं, एक एक घर का जो है हम सर्वे कराएंगे और एक एक घर की जानकारी लेंगे। उनको टारगेट करना है 2026 से 2019, यानी कि सरकार ये चाह रही है। और क्या, 3 से 4 साल की, मतलब कि आपका सितंबर तक अभी बताया है मकान सर्वे करा लिया जाएगा, और 3 से 4 साल के अंदर पूरा कंप्लीट होगा, जनगणना भी होगा, ताकि जो भी हकदार होंगे उनको पक्का मकान दिया जाए। और जो लोगों के पास घर नहीं है, ऐसे सितंबर तक बताया गया कंप्लीट होगा, ठीक है, अप्रैल से शुरू होगा, बट हमको नहीं लगता कि इतना जल्दी कंप्लीट कर पाएगा। और देखिए जो लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, समझ रहे हो, उसके पास ज़मीन के साथ साथ उसको घर भी दिया जाए, है ना, ऐसा सरकार सोच रही है। और देखिए तो ये आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अभी तक आप लोगों को हम बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल समझिए इस चीज़ को। और देखिए आप लोगों को कुछ यहाँ पे अपडेट हम देंगे। देखिए
जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में मकान का जो सर्वे होगा, हाउस लिस्टिंग जो होगा, जो सर्वे होने जा रहा है, यह देश की जितने भी आगामी जनगणना है, ये पहला चरण होगा। इसके साथ ही सरकार पहली बार क्या करेंगे, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो है आयोजित कर रही है। तो ये सबसे बड़ी होगी और ये सर्वे 1 अप्रैल 2026 से, तारीख भी मैं बता दे रहा हूँ, 30 सितंबर 2026 के बीच होगा। सितंबर 30 लास्ट है ना। और समय सीमा हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश के पास इस सर्वे को पूरा करने के लिए 30 दिन का समय भी मिलेगा। और डिजिटल माध्यम, पहली बार यह सर्वे पूरी तरीके से डिजिटल होगा, समझ रहे हो। और कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी जो है दर्ज कर पाएंगे, वो उसके पास मोबाइल ऐप होगा, उसी में वो सारा जानकारी अपडेट करेंगे। और देखिए, सर्वे के दौरान मुख्य रूप से आपके घर की स्थिति, सुविधाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और उनको निम्नलिखित ये सारी जानकारी पूछे जाएंगे। और देखिए, मकान मालिक के नाम, आधार कार्ड या पहचान पत्र या पहचान सत्यापन के लिए, समझ रहे हो। और आपका जनगणना संबंधित पंजीकृत मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी मांगा जाएगा। और मकान का जो मालिकाना हक है, जो निजी किराए का दस्तावेज है, वो हो सकता है। बिजली बिल, गैस कनेक्शन, LPG, PNG, ये सारी चीज़ें, आपके पानी स्रोत की जानकारी, ठीक है। और घर में मौजूद वाहन, जैसे साइकिल है किसी का घर में स्कूटर है, कार है, TV है, इंटरनेट है, अन्य गैजेट की जानकारी, वो सारी जानकारी ली जाएगी। और यहाँ पे सरकार 33 सवाल पूछेंगे, समझ रहे हो, कि घर की जो छत है, दीवार, फर्श किस सामग्री से बना है, और उसके बाद घर में कुल कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय की सुविधा आपके यहाँ क्या है, समझ रहे हो, घर का मुखिया किस समुदाय, SC ST या अन्य से संबंधित, किस कास्ट से संबंधित है, घर आय का मुख्य स्रोत क्या है, खेती है, आप जो कमा रहे हैं वो क्या है, या तो नौकरी है या व्यापार कर रहे हैं या बिजनेस है, क्या है, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। और क्या, आप चाहो तो खुद भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने घर की जानकारी भर सकते हो। इसके लिए आपको 15 दिन का समय अलग से दिया जाएगा, अगर आप करना चाहो तो ऐसा भी सिस्टम आएगा, समझ रहे हो। आज सर्वे कर्मचारी के पास आधिकारिक पहचान पत्र, ID कार्ड जरूर चेक कर लें, कोई भी आएगा तो, समझ रहे। किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते या पिन OTP न दे, कितना बड़ा ऑफिसर आ जाए, इस बात को ध्यान रखें। और यह सर्वे सरकार को नई योजना बनाने, समझ रहे, और पात्र लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसलिए जो है सही जानकारी देना बहुत अनिवार्य है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसलिए सरकार जो है यहाँ पे ये कराना चाह रही है। तो वीडियो में आप लोगों को हमने बताया कि ये जो मकान सर्वे होगा ये पूरे भारत में होगा। और ये सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये हम 2800 राज्य की बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो आप लोग के घर जो भी आएगा, याद रखिएगा, ये बचिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हड़बड़ा के अपना OTP वगैरह बता देते हैं, एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, लिंक पर व्हाट्सएप पर क्लिक कर लेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन आपका जीमेल पर, किसी पर भी आपको क्लिक न करना है। सावधान रहना, ये नहीं कि मकान सर्वे करने आया, हो सकता कोई फ्रॉड हो। आजकल कौन क्या हो सकता है कौन जानता है। आपके अकाउंट से अचानक पैसा गायब हो जाए, किसी को मोबाइल हाथ में न दे, इस बात को भी ध्यान रखें, समझ पा रहे हो। सावधान रहने की भी ज़रूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चाहे कोई भी ID कार्ड वो दिखा दे या ना दिखावे, वो बात की बात, ID कार्ड तो देखना ही है, बट ये भी आपको समझना है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। आपके खाते से अगर बैलेंस कटेगा, आपके खाते से अगर कुछ भी होगा, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, समझ पा रहे हो। क्योंकि आजकल के डेट में किसी पर भरोसा आप नहीं कर सकते हो। कौन किसके मन में क्या है, कब वो आपके साथ फ्रॉड कर लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ पा रहे हो। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है, इसलिए आज के वीडियो में हम आपको क्लियर कर दिए। सारे लोगों को हम इसमें सतर्क कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों से आप लोगों को बचना है, समझ पा रहे हो। सर्वे होगा, ठीक है भाई, होगा, ज़रूरी है, कराना है, बट आपको देखना है, वेरिफिकेशन करना है, और मोबाइल वगैरह उसको हाथ में नहीं देना है। जो भी चीज़ें हैं एज इट इज़ आपको देखना है। घर में कोई पढ़े लिखे लोग हैं उनको देना है, उनसे करवाना है, ठीक है। जो भी चीज़ें, जो भी सवाल पूछे आ जाए, अगल बगल कोई पढ़े लिखे तो उनको बुला लेना है, जो आपका पड़ोसी है, जो आप जानते हो, समझ रहे हो। किसी दूसरे पर भरोसा न करना है, नहीं तो कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, समझ पा रहे हो। इसलिए मैं बता दिया हूँ, 1 अप्रैल से शुरू होगा और ये चीज़ें आपको बताना है। 33 सवाल जो पूछा जाएगा। तो आप लोगों से, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो। घंटी को नहीं बजाए भाई, बजा दो। और कमेंट करके बताओ सर्वे जो होगा उसमें जो है आप लोग तैयार हैं या नहीं, आप लोगों के पास पेपर है या नहीं, या कोई भी परेशानी है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताओ,
ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं और जानकारी दे सकूं। और भी अपडेट अगर मकान सर्वे से और ये जनसंख्या जो जनगणना है, ये जनगणना से रिलेटेड कुछ भी और भी अपडेट आएगा तो इस तरह की वीडियो मैं बनाऊंगा और आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन बट आप लोगों को यहाँ पे समझना है, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो चैनल को अभी तक शेयर नहीं किए वीडियो को तो थोड़ा सा शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप तक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये एक राज्य का मामला नहीं है, ये 2800 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। समझ पा रहे हो? तो ये बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। शेयर वेयर कर दो भाई, लाइक वाइक कर दो, ठीक है? मोटिवेशनल बनता है, अच्छा लगता है, ठीक है? देख तो कितना घम गए हैं, तो लाइक शेयर नहीं करोगे तो ये घम कैसे दूर होगा? जल्द से जल्द आप लोग करो भाई, ठीक है? धन्यवाद।